मशहूर अभिनेता और जाने माने डायरेक्टर सतीश कौशिक नहीं रहे। 66 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। होली खेलने के बाद बेचैनी महसूस होने पर उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में लाया गया था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सतीश कौशिक के पार्थिव शरीर को फिलहाल दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखा गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद शरीर परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके बाद उनकी बॉडी को मुंबई ले जाया जाएगा। सतीश कौशिक मशहूर अभिनेता, कॉमेडियन, स्क्रिप्ट राइटर, निदेशक और निर्माता भी थे। एनएसडी से पास आउट होने के बाद फिल्मों में ब्रेक से पहले उन्होंने थिएटर में भी काम किया था। अभिनेता के रूप में सतीश कौशिक को फिल्म मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से पहचान मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में दीवाना मस्ताना में पप्पू पेजर का किरदार निभाया था। सतीश कौशिक को 1990 में राम लखन और 1997 में साजन चले ससुराल के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। तो कई पुरस्कार अपने नाम कर चुके सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं है। महज 66 साल की उनकी उम्र थी और वो अलविदा कह गए। तो सतीश कौशिक की कुछ आखिरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। फरा हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता फोर्टिस हॉस्पिटल से ही। फरा, देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि अब सतीश जी हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने हमें खूब हंसाया और कई सारे पुरस्कार उनके नाम रहे हैं। बहुत याद आएंगे हमें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है फरा कि कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक आया, अचानक से उनको प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी उन्हें, और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद पता चला कि अब वो नहीं रहे। अब पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी को भेजा गया है। क्या ऐसे समय में जब हार्ट अटैक या ऐसी समस्याएं होती हैं तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाता है? क्या इसके लिए कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था क्या? जी आशिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं दीनदयाल हॉस्पिटल के जो मोर्चरी है वहां पर हूं और मैं यहां से आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो एम्बुलेंस आपको दिख रही है, जो वाहन आपको दिख रहा है, इसी के द्वारा जो है वो एयरपोर्ट तक ले जाया जाएगा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से जो है उनके पार्थिव शव को जो है वो मुंबई लेके जाया जाएगा। आपके सवाल पर लौटती हूँ जो आप पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में जब क्या होता है कि जब वो उनको फोर्टिस ले जाया गया था तो उससे पहले ही उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो एक पुलिस का जो सिंपल प्रोसीजर होता है वो फॉलो होता है और वही फॉलो हुआ है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स द्वारा जो है वो कापड़सेड़ा में जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई है और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम है वो पूरी 5 डॉक्टरों के द्वारा हो रहा है। 10:50 से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है और अब लगभग 10-15 मिनट रह गए हैं। ये प्रक्रिया जो है वो पूरी शुरू हो जाएगी और देखिए, इसमें पूरा जो सिंपल प्रोसीजर ये चेक किया जाता है कि क्या कारण रहे हैं, कोई ड्रग अजम्पशन है या अगर देखा जाए कोई अल्कोहल का इंटेक है। और बिल्कुल अगर बॉलीवुड जगत की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा झटका भी है, क्योंकि जिस तरीके से 100 से ज्यादा फिल्म की थी। और अगर मैं आपको 9 तारीख का इतिहास बताऊं तो जो आज 9 तारीख है वो 9 मार्च को ही जो है 1979 में जो है उनका ये सफर शुरू हुआ था। वो मुंबई पहुंचे थे और आज 9 मार्च को जो है उनका देहांत हुआ है। तो 9 तारीख उनके लिए बहुत अहम थी। जो उनके करीबी हैं वो भी यहाँ हॉस्पिटल में थे। उनका भी यही कहना है कि उनका नेचर इतना डाउन टू अर्थ था कि सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग तक उनकी दोस्ती थी। 7 मार्च को उन्होंने जो है होली सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ किया था। फिर 8 मार्च को कल अपने दोस्तों के साथ जो है वो होली मनाई है, परिवार के साथ मनाई है। जिस तरीके से फोटोज जो है वो डाले थे, उसके बाद लोग जो है वो कहीं ना कहीं शॉक में है कि अचानक से क्या हुआ है। उनको कल रात जो है वो बेचैनी महसूस हुई। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद जो है वो ये सारे प्रोसीजर जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी तो उनको जो है ये माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे के आसपास जो है वो मुंबई ले जाया जाएगा, वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। और देखिए फरा, बने रहिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगी। फरा, मैं दोबारा से आपसे जानकारी लूंगी। लेकिन इस बीच रवि किशन ने, अनुपम खेर ने शोक व्यक्त किया है सतीश कौशिक के निधन पर। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनाते हैं। मजाकिया किस्म के हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना, आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका
इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी, तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आंखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो तो देखिए, हर कोई दुखी है और हर कोई यही कह रहा है कि बड़े ही मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं उनकी जो बहुत ज्यादा याद आएंगी। फराह हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। फराह, आखिरी पल में उनके साथ कौन था और उन्होंने क्या देखा, कुछ इस बारे में जानकारी मिली है? जी देखिए अंशिका, जैसे मैंने आपको बताया कि वो दिल्ली आए हुए थे, अपने दोस्तों के साथ थे, और कल रात की ये बात है। उनके दोस्तों द्वारा उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनको शाम से ही जो है काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, उन्हें काफ़ी अनईजीनेस लग रही थी और वो ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। और फिर जैसे ही उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये माना जा रहा है कि बीच में जो है वो उनको कार्डियक अरेस्ट जो है वो हुआ, और उसके बाद जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और फिर हॉस्पिटल वालों ने, क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो है उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए जो है हॉस्पिटल द्वारा जो है कापड़सेरा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। देखिए, मैं आपको ठीक अपने पीछे दिखाना चाहूंगी कि ये जो वाहन आप देख रही हैं, इसके द्वारा यहाँ से जो है उनको एयरपोर्ट लेके जाया जाएगा, और अब कुछ ही देर रह गई है कि उनकी जो बॉडी है वो इसमें रखी जाएगी। क्योंकि देखिए 10:50 से जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को शुरू किया गया था। 48 से 50 मिनट तक ये प्रक्रिया चलती है। 5 डॉक्टर्स जो हैं वो अंदर मेडिकल काउंसिल बोर्ड से जो है वो